नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए सितंबर 2022 का यह महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपको क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, क्या अच्छी चीजें होंगी, ग्रहों के अनुसार क्या अच्छी व्यवस्थाएं बनने वाली हैं और क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी, कौन सी ऐसी वो व्यवस्थाएं हैं जो खराब रहेंगी, जो अच्छी नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है। यह कार्यक्रम आपकी कुंडली का, आपके होरोस्कोप, आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कतई नहीं है। इसलिए आप यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके जन्म पत्रिका से संबंधित यह कार्यक्रम नहीं है। केवल आप इसको अपनी नाम राशि के अनुसार देखें। जो प्रचलित आपका नाम है उसके अनुसार आपको यह कार्यक्रम देखना चाहिए। हाँ, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बनी हुई है, ग्रहों के कारण आप परेशान हैं, ग्रहों के द्वारा कुछ अव्यवस्थाएं बन रही हैं और वो अव्यवस्थाएं आपको छोड़ नहीं रही हैं, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो नंबर यहां पर नीचे आपके स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित अच्छी राय आप ले सकते हैं और उस राय पर आप अच्छी तरह से अमल करके आपके जीवन में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और इस महीने यानी सितंबर 2022 में मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा महीना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए, जो भी मेष राशि के जातक हैं उनके अंदर मंगल के जबरदस्त गुण होते हैं। मंगल के गुण होने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि के जातक स्वाभिमानी अत्यधिक होते हैं, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने काम में। जबरदस्त नेतृत्व क्षमता उनके अंदर होने से वो अपने जीवन में तरक्की करते हैं, वो वृद्धि करते हैं और उनके हर प्रकार से जो उनकी सफलता उनको मिलती है उसमें कहीं ना कहीं उनकी ये जो क्षमता है, जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनका कार्य करने का जो तरीका है, वो जबरदस्त होने के कारण उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो इस महीने गोचर के द्वारा आपके करियर को लेकर के क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यह महीना मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारी जातकों को व्यापार में विस्तार करने का मौका जबरदस्त तरीके से इस समय मिलने वाला है और अपने व्यापार में आप अच्छा लाभ इस समय अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इस महीने आपके दशम भाव में शनि ग्रह की उपस्थिति, चाहे कर्म भाव में उपस्थिति है, तो चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापारी हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में आपके कार्यस्थल पर आप जहां व्यापार कर रहे हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं वो पैदा कर देंगे। क्योंकि शनि का एक बड़ा प्यारा गुण है, शनि जो हैं वो न्यायाधीश हैं। तो जितनी आपकी मेहनत होगी, जितना आपका परिश्रम होगा, उतनी ही अत्यधिक सफलता शनिदेव देते हैं। तो कार्यस्थल पर आपको अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, किंतु जितना परसेंटेज आपका मेहनत का होगा उस परसेंटेज के हिसाब से आपको
लाभ भी नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि शनि देव का अपना एक गुण और भी है, और वो गुण है कि शनि देव ज्यादा मेहनत करवा करके परिपक्व करते हैं व्यक्ति को, उसके बाद वो फल देते हैं। इसके अलावा कार्य स्थल पर जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ में वाद विवाद होने की संभावना भी बन जाएगी, तर्क वितर्क होने की संभावना बन जाएगी, तू मैं होने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए अपने कार्यस्थल पर आप संभल करके अच्छी तरह से इस महीने आप रहें, आपको रहना चाहिए। इसके साथ ही ये वाद विवाद क्यों होगा, ये तर्क वितर्क क्यों होगा, क्योंकि मंगल देव जो है ना वो आपके स्वभाव में पहले से उन्होंने क्रोध ज्यादा दिया हुआ है, पहले से आपका रिएक्शन टाइम बहुत एक्स्ट्रा है, यानी तुरंत रिएक्शन आपका आता है, आपके अंदर स्वाभिमान की व्यवस्था कुछ ज्यादा होती है। तो ऐसी व्यवस्था में आपके विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र करे, आपके विरुद्ध कोई दो बात भी बोलेगा, तो आपको अचानक रिएक्शन के कारण क्रोध आ जाएगा। लेकिन ये क्रोध करना इस समय आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, खास करके आपके बॉस के साथ में या आपके ऑफिसर के साथ में, ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, आप विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, आप बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं, तो ऐसी व्यवस्था में यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी सफलता के इस समय योग बन रहे हैं, तो गोचर ग्रहों की बहुत प्यारी व्यवस्था इस समय आपको मिलने वाली है। यह समय बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहेगा। अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, और आपको हर प्रकार से अपने करियर को आगे बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। साथ ही जो लोग व्यापारी हैं और विदेशी कंपनियों से जिनका लेन देन है, या विदेश से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन व्यापारियों को जबरदस्त अच्छी व्यवस्था प्राप्त इस समय हो जाएगी। वो व्यापारी इस समय सफल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के करियर, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार बन रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वो विद्यार्थी जो अब तक जिन्होंने सफलता प्राप्त नहीं करी है या जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं इस महीने रहेंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बहुत जबरदस्त और अच्छी व्यवस्था मुझे इस समय दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इस महीने आपकी राशि के पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपकी शिक्षा में अच्छे परिणाम लाएगी, आपके पराक्रम को बढ़ा देगी, आपके घर वालों का सहयोग आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। यदि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो इस समय गोचर ग्रहों के द्वारा भी परिणाम आपको लाभकारी मिल सकते हैं। बहुत अच्छे योग सरकारी नौकरी के भी आपके बन सकते हैं। महीने के पूर्वार्ध की यदि बात करूं तो जब सूर्यदेव पंचम भाव में शुक्र के साथ में युति करके उपस्थित रहेंगे, उस समय आपकी चाहे परीक्षा हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे सरकारी नौकरी में आपका इंटरव्यू हो, चाहे सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, आप हर प्रकार से बेहद जबरदस्त अच्छा प्रदर्शन करेंगे और गोचर ग्रहों की सहायता, मदद आपको इस समय मिलती रहेगी। और इसके साथ एक बात और बताऊं, जो आपको पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके पिता माता या जो आपके फैमिली के मेंबर हैं, वो भी जबरदस्त आपकी सहायता करेंगे और आप भी उनके प्रति बड़े कृतज्ञ रहेंगे, बड़े भावुक रहेंगे। बहुत अच्छी मन में एक अच्छी फीलिंग उनके प्रति आपकी रहेगी और आपकी भी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहेगी, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। इस समय आप अपनी पढ़ाई में, आप अपने पाठ्यक्रम में
जो भी व्यवस्थाएं लेकर चलेंगे वो सभी व्यवस्थाएं इस समय अच्छी होंगी, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो, सभी चीजें बहुत सफल होने के चांसेस इस समय रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है। बस आपकी जन्म पत्रिका में यदि ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हो तो आप बहुत इस समय आगे बढ़ेंगे। महीने के उत्तरार्ध की बात करें, अब महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करने लगेंगे तो हो सकता है सरकारी नौकरी से रिलेटेड व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएं, हो सकता है आपके पराक्रम में कमी आ जाए, हो सकता है आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाए, हो सकता है जिन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा था उनका सहयोग आपको कम मिलने लगे। लेकिन जो विद्यार्थी खेलकूद से रिलेटेड हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत जबरदस्त सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहूं तो दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, पहली वाली भी और बाद वाली भी, यानी पूर्वार्ध महीने का और उत्तरार्ध दोनों ही परिस्थितियां विद्यार्थियों के लिए अच्छी हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने बहुत ही उत्तम फल मिलने की संभावना आपके लिए रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपकी राशि के द्वितीय भाव में मंगल देव की उपस्थिति रहेगी। आपका कुटुंब भाव जो है उसमें मंगल देव विराजमान होकर के आपके कुटुंब में, आपके परिवार में खुशियों का आगमन करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति बनेगी, मंगल कार्य होंगे। आपके घर में यदि किसी के प्रति भी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मन मुटाव पैदा कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा और वो दोनों व्यक्ति बड़े अच्छे भाव से आगे बढ़ने लगेंगे। इस महीने मंगल की ऐसी कृपा होगी कि आपके परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, मेहमानों का आगमन हो सकता है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के यह समय आपके लिए आ रहा है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही आपके लिए उत्तम है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन की बात करते हैं। प्रेम जीवन के मामले में देखें तो सितंबर का महीना विशेष रूप से अनुकूल आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो भी जातक प्रेम जीवन में हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं लेकर के आया है गोचर ग्रहों के अनुसार। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है, सूर्य शुक्र के साथ में विराजमान है। तो आपके प्रेमी के साथ में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, प्रेम की अधिकता होगी, आपका विश्वास जबरदस्त होगा, आपके रिश्ते में एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, एक अच्छा बाउंडेशन आपका बनेगा। लेकिन सूर्य देव भी साथ में है, ये मत भूलिएगा। तो सूर्य देव जो है वो स्वभाव में कुछ कटुता लाते हैं, कुछ गुस्सा लाते हैं। तो आपके प्रेमी के साथ में कोई वाद विवाद होने की संभावना भी इस समय बन सकती है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आपका विवाह हो चुका है, तो छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपके जीवन साथी के साथ में झगड़ा होने की संभावनाएं इस समय बना देगी। केतु की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति आपके दांपत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करेगी इस समय। विशेष रूप से आपको अपने क्रोध के ऊपर काबू करना है। कुछ समय निकाल करके आपके जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना है। अपने जीवन साथी की बातों को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को समझने की कोशिश करनी है। तब जाकर के आपका दांपत्य जीवन भी इस समय अच्छा बन जाएगा। अब देखते हैं आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति के बारे में गोचर इस समय क्या कहता है। गोचर के हिसाब से देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, करियर वाइज स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति के अनुसार भी आपको बहुत ही उत्तम फल मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि से
द्वितीय भाव में मंगल का होना, धन भाव में मंगल का होना अचानक धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनाएगा। खास करके जो व्यापारी लोग हैं, जिनका पैसा कहीं अटक गया है, या आप नौकरी भी करते हैं और किसी कंपनी में आपका पैसा अटक गया है, कोई कंपनी आपकी सैलरी लेकर के बैठ गई है, वो नहीं दे रही है, तो ऐसी व्यवस्था में उस कंपनी के जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा यदि आप प्रेशर बनाएंगे तो आपका पैसा, आपकी सैलरी आ जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा अपनी पार्टी के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर प्रेशर बनाइए। आपका अटका हुआ धन भी इस समय आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यह महीना बहुत ही अच्छा है। यदि आप सक्रिय व्यवस्था बनाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो आपके लिए भी व्यवस्थाएं काफी अच्छी इस समय बन रही हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कमजोर है। यह महीना अत्यधिक कमजोर है, अनुकूल नहीं है ज्यादा, इसलिए नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी यदि होती है तो प्रॉपर मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, नेगेटिविटी को हटाने की इस समय कोशिश करिए। इसके बाद में आपके रिश्ते को लेकर के यदि कोई खींचतान होती है, या आपके पार्टनर, यदि आप बिजनेस में हैं और पार्टनर के साथ में कोई खींचतान आपकी बन रही है, तो वो नेगेटिविटी भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसके अलावा किसी प्रकार की चोट लगना, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाना, और यदि आपके जन्म पत्रिका में बड़ी कोई व्यवस्था बन रही है तो बड़ा एक्सीडेंट भी इस समय हो सकता है। मौसम का जो रुख बदल रहा है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी आपकी सेहत में गिरावट इस समय होगी। तो खान पान का उचित ख्याल रखिए। सुबह घूमना, शाम को घूमना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते रहिए, साथ में योग प्राणायाम आदि भी करते रहिए। तो आप अपने जीवन को, आप अपने स्वास्थ्य को इस समय बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका उपाय के रूप में आपको बताता हूं। दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए मां जगदम्बा की उपासना करिए। मां जगत जननी जगदम्बा की उपासना पूजा करने से, प्रतिदिन पूजा करिए। और एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी नहीं बने, आप दोनों के बीच में क्रोध नहीं आए, आप दोनों के बीच में आपका विश्वास खत्म नहीं हो, उसके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जरूर उपयोग करिए, जाप करिए। पूजा पाठ में मां देवी की उपासना करना जरूर शामिल कर लीजिए। वैसे भी कहते हैं कि कुल देवी की पूजा करना घर के जितने भी अव्यवस्थित चीजें होती हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ में गलतफहमी हो, पिता के साथ में गलतफहमी हो, मां के साथ में गलतफहमी हो, भाइयों के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, उन सब चीजों को कंट्रोल करती हैं हमारी कुल देवी। तो मां की उपासना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी बात, हनुमान जी की उपासना इस समय जरूरी है करना। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको ऑल ओवर अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने लग जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन जाएंगी। तो ये दो उपाय हैं, ये दो उपाय जरूर करिए। और हां, जो जातक सरकारी नौकरी में एनरोल होना चाहते हैं, जो जातक सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था तब बनेगी जब आप सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे। सुबह सूर्योदय से पहले जल चढ़ाने का विधान है। यदि सूर्योदय से पहले आप जल चढ़ा लेते हैं तो बहुत प्यारी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो कोशिश करिए, यदि आप सरकारी नौकरी के पेपर्स दे रहे हैं, या सरकारी नौकरी में इंटरव्यू होने वाला है, ऐसी कोई व्यवस्था होने वाली है, या आप पेपर्स दे चुके हैं, इंटरव्यू हो चुका है और आपका रिजल्ट आना है, तो सभी व्यवस्थाओं के लिए आपको इस समय सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। चाहे आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, फिर भी और ग्रहों का इंपैक्ट भी हमारे जन्म पत्रिका में आता है। गोचर का इंपैक्ट भी जन्म पत्रिका में आता है, महादशा अंतरदशा का इंपैक्ट भी हमारी जन्म पत्रिका में आता है। तो ऐसी व्यवस्था में कहीं गोचर का कोई दुष्प्रभाव या हमारे
महादशा अंतरदशा का कोई दुष्प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आए, उसके लिए भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन सुबह उठ करके 3 बार जल चढ़ाना है। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, अथवा सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र का उपयोग करके आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे जो समझ में आया उसके अनुसार मैंने ये राशिफल आपको दिया है। यह राशिफल आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, यदि बुरा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक विशेष निवेदन है आपसे, श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का भजन रिलीज हुआ था, जो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मैंने रिकॉर्ड किया था। स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, आप उसको जरूर सुनिएगा, और यदि अच्छा लगे तो एप्रिशिएट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।